दोस्तों अभी हाल ही में मैंने हिल वॉकर्स नाम की एक इंग्लिश हॉरर थ्रिलर देखी है जो कि इसी साल रिलीज हुई और इस फिल्म को टॉम कॉसग्रोव ने डायरेक्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम हिल वॉकर्स फिल्म पे बात करते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को कार में देखते हैं जिनका नाम था लीजा, मरियम, रे, बेन एंड सुजन। बेन यहाँ कहता है कि मुझे ये एरिया कुछ ठीक नहीं लग रहा, ना ही यहाँ मोबाइल नेटवर्क आ रहे हैं, ना आसपास कोई होटल या हॉस्पिटल है, तो ऐसे में अगर कोई बात हो गई तो हम किस तरह चीजें मैनेज करेंगे। अब बेन की बात को बाकी सारे लोग जैसा हॉरर मूवी में होता है बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग गाड़ी एक फील्ड के पास रोकते हैं जहाँ सबसे पहले वो लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं, जिसके बाद लीजा उन लोगों को गाइड करते हुए बताती है कि इस एरिया के रास्ते बहुत खतरनाक हैं और इसीलिए उन्हें अपने साथ आगे एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर बढ़ना होगा। इन सब के अलावा उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि बारिश पड़ने पे ग्राउंड काफी स्लिपरी हो जाएगा, इसलिए उन्हें संभल कर अपने कदम रखने होंगे। तो ये लोग वॉक करते हुए काफी दूर आ जाते हैं और यहाँ आ जाने पर मिरियम एक हाई ग्राउंड पर जाकर दूरबीन से आसपास का एरिया देखने लगती है और यहाँ वहां दूरबीन घुमाते वक्त उसे एक आदमी राइफल लिए हुए दिखाई देता है। मिरियम दोबारा उसकी तरफ देखती है लेकिन अब तक वो आदमी गायब हो चुका था। इसके बाद ये लोग नोटिस करते हैं कि रे उनके साथ नहीं था। यहाँ वहां देखने पर उन्हें पता चलता है कि रे थोड़ी दूर पर गिरा हुआ था और उसके पैर में एक लकड़ी धंसी हुई थी। लीजा रे से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे गिरे। रे उन्हें बताता है कि वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और अचानक स्लिप होने से वो नीचे गिर गया और यहीं पर ही एक लकड़ी उसके पैर में धंस गई। मिरियम जल्दी से रे के पैर से वो लकड़ी निकालने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन लीजा ऐसा करने से मना कर देती है और वो बताती है कि अगर उन लोगों ने अभी इस लकड़ी को रे के पैर से निकालने की कोशिश करी तो उसका शायद बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा जिससे रे की मौत भी हो सकती है। लीजा सबको सजेस्ट करती है कि वो लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी कार के पास वापस लौट जाए और रे को लेकर किसी पास के हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन मूवी हम एक बात क्लियर समझ पाते हैं कि लीजा इन सब में सबसे स्मार्ट और एक्सपीरियंस थी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि आज के टाइम में कोई भी काम आप कर रहे हो तो आपको बस उस काम में अच्छा होना है, उसके लिए कोई डिग्री लेने की जरूरत या किसी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। ये सेम चीज एक अच्छा जॉब पाने के लिए भी अप्लाई होता है जिसके लिए आपको किसी डिग्री की नहीं बल्कि स्किल्स और स्मार्टनेस की ही जरूरत है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सैफुर ने किया जो कि यूपी के एक छोटे से गांव से थे। वो गांव नेपाल के आसपास है और उन्होंने री लेवल में अपना प्रोफाइल बना के कू जैसी बड़ी कंपनी में, आप जानते होंगे इंडिया का ट्विटर जो है कू, वहां पे उन्होंने प्लेसमेंट लिया। अब सैफुर के लिए आसान नहीं था लेकिन री लेवल की मदद से वो इसको अचीव कर पाए। देखो, जब भी आप कोई जॉब ढूंढते हो तो आपको रेज्यूमे बनाना होता है, अप्लाई करना होता है और पता नहीं कितने सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन सैफुर ने री लेवल पे बस एक छोटा सा टेस्ट दिया। अब इस टेस्ट को देने के बाद वो 200 से भी ऊपर कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो गए थे। साथ ही वो इंडिया के किसी भी पार्ट से बैठकर अपना काम कर सकते थे। सैफुर को हमेशा से आईटी में इंटरेस्ट था और इसीलिए वो इसके लिए प्रिपरेशन भी करते थे, लेकिन लोकेशन की वजह से ना वो इंटरव्यू वगैरह दे नहीं पाते थे। लेकिन जैसे ही वो री लेवल से कनेक्ट किए 15 दिन के अंदर उनको जॉब लग गई थी। इंटरव्यू छोड़ो, एक टेस्ट दिया, वहां से सिलेक्शन हुआ, जॉब हाथ में। तो ये सुनने के बाद आप भी यही कहोगे कि सैफुर ने अपनी फैमिली को प्राउड किया। और ये सब क्यों हो पाया? री लेवल की मदद से। क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ स्किल्स चाहिए, आपको ये नहीं कि इस लोकेशन पे जाना है, ये रिज्यूमे बनाना है, वो इंटरव्यू देना है, नहीं, वो सब झंझट नहीं है। स्किल्स है तो कोई डिग्री नहीं चाहिए, बस एक टेस्ट दो। टेस्ट में अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, कंपनीज आपको सिलेक्ट करती है, तो बस जॉब आपके हाथ में। साथ ही री लेवल के अचीवर्स को मैकबुक, आईफोन और आईवॉच जैसी गिफ्ट्स भी मिलती हैं। तो अगर आप भी अपने करियर को अपने हाथ में लेना चाहते हो और अपने दम पे जॉब्स को हासिल करना चाहते हो तो जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। री लेवल के टेस्ट के लिए अप्लाई करो और सैफुर की तरह ही एक अपना ड्रीम जॉब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पाओ। खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, जहां रे घायल था, मिरियम बोलती है कि वो लोग अपनी कार से बहुत दूर आ चुके हैं और अगर वो लोग कार तक वापस जाने का डिसीजन लेते हैं तो वहां तक पहुंचते हुए उन्हें रात हो जाएगी और ये रे के लिए सेफ नहीं होगा। तो ऐसे में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो आगे बढ़ते हुए पास ही के किसी विलेज या रेजिडेंशियल एरिया में हेल्प ले लेंगे। थोड़ी देर आगे चलने पर उन्हें एक प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही सब चैन की सांस लेते हैं कि फाइनली उन्हें हेल्प मिल जाएगी।
लेकिन लीजा उन्हें वार्न करती है कि उन्हें इसके बारे में सोचना भी चाहिए, क्योंकि इस एरिया के लोग अपनी प्राइवेसी को बहुत सीरियसली लेते हैं और वो किसी भी डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त नहीं करते। मरियम लीजा की बात को अपोज करते हुए कहती है कि उसे बस रे की जान बचानी है और वो इसके अलावा किसी और बात पे ध्यान नहीं देगी। लीजा सबको बहुत समझाती है और उनसे कहती है कि वो खुद जाकर कार ले आएगी, लेकिन तब तक वो लोग किसी रेजिडेंशियल एरिया या किसी विलेज में जाकर रुके, इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में ना घुसे। लेकिन ये बेवकूफ लोग लीजा की बात थोड़ी मानने वाले थे। जैसे ही वो कार लाने जाती है, मरियम रे की हालत का हवाला देकर सभी को इस प्राइवेट प्रॉपर्टी में चलने के लिए मना लेती है। तो अंदर थोड़ी दूर आगे जाने पर उन लोगों को एक जगह से बहुत बुरी रॉटन स्मेल आने लगती है, एज इफ यहाँ किसी क्रीचर की लाश वगैरह सड़ रही हो। उन्हें अपने सामने ढेर सारा चादर दिखता है और उसे हटाने पर वो लोग एक डियर का कटा हुआ सर देखते हैं। सूजन इसकी पिक्चर क्लिक करते हुए कहती है कि मैं इसकी कंप्लेन पुलिस से करूंगी। ये स्पीसीज एंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसे मारना एक क्राइम है। अब बात तो सूजन सही कर रही है, लेकिन भैया पहले अपना गर्दन बचा लो, जब अपना बच जाएगा तो फिर इस डियर का भी बचा लेना। मैं ऐसा इसलिए कह रहा क्योंकि एज एन ऑडियंस हम नोटिस करते हैं कि पासी के पेड़ के पीछे छिपकर कोई इनकी बातें सुन रहा था। मतलब सच में अपना सर बचाना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज ये लोग कुछ समय बाद अपने सामने से एक कार को आता हुआ देखते हैं और उसकी तरफ वेव करने लगते हैं। कार के अंदर एक ओल्ड आदमी था जिसे वो लोग अपनी सारी सिचुएशन समझाते हैं और वो आदमी इन लोगों को अपनी कार में बिठा लेता है। इस आदमी का नाम जॉस था और वो इन लोगों को अपने फार्म पे ले जाता है। उसके घर के अंदर एंटर करते ही वो लोग देखते हैं कि उसके वॉल्स पे डियर हेड्स लगे हुए थे एज डेकोरेशन, और इसे देखकर ये बात तो साफ था कि जॉस शिकार वगैरह करता है। मरियम जॉस से कहती है कि वो लोग यहाँ तो गए, लेकिन रे की बैंडेज वगैरह कौन करेगा, जिसपे जॉस कहता है कि रेस्क्यू टीम जल्दी आ जाएगी और तब तक वो लोग यहाँ आराम कर सकते हैं। जॉस सूजन की तरफ देखते हुए पूछता है कि उसके फोन में किस तरह की फोटो है। अब ये क्वेश्चन सुनकर सूजन को थोड़ा वियर्ड लगता है, इसलिए वो जॉस से कहती है कि इसमें बस बर्ड्स वगैरह की फोटोज है, ज्यादा कुछ नहीं। और इतना क्या कर, वो वॉशरूम का बहाना लगाकर वॉशरूम में जाकर पुलिस को कॉल करने का ट्राई करती है, क्योंकि उसे इस जगह पे कुछ अजीब लग रहा था। अब लाइक एनी अदर मूवी यहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा था, तो सूजन वापस लिविंग रूम में लौटकर आती है। यहाँ लिविंग रूम में आकर सूजन देखती है कि उसके दोस्तों ने अपने अपने हाथ में टील रखी थी और वो लोग ऐसे बैठे थे एज इफ वो लोग स्टैचू बन गए हो। यहाँ जॉस का एक साथी ली भी आ चुका था, जो कि सूजन को भी टी पीने के लिए बोलता है। अब इससे पहले सूजन इस चाय को पीती, वो देखती है कि उसके सारे दोस्त एक एक करके बेहोश होने लग गए हैं, यानी कि इस चाय में कुछ तो मिला हुआ था। लेकिन सूजन यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि इससे पहले कुछ करती ली उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर बेन पर आता है, जो कि अब तक होश में आ गया था। यहाँ बेन के सामने जॉस खड़ा था और वो बेन से कहता है कि मैंने तुम लोगों की पिक्चर्स देखी हैं। इन पिक्चर्स में एक और लड़की है जो कि तुम लोगों के साथ यहाँ आई है। वो कौन है और कहाँ है? ये क्वेश्चन सुन के बेन समझ जाता है कि भैया यहाँ इन लोगों को कर लिया गया है कैप्चर। तो वो झूठ बोल देता है कि वो लड़की हमारी फ्रेंड नहीं थी, बल्कि वो तो ऐसे ही रैंडम लड़की थी जो कि हमें रास्ते में मिली, तो हमने उनके साथ फोटो खिंचवा ली। लेकिन जॉस बेवकूफ बनने वालों में से नहीं था और वो बेन से कहता है कि भैया मुझे पता है कि वो तुम लोगों में से ही एक है, और अगर तुमने अभी के अभी मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस धमकी से बेन बहुत डर जाता है और जॉस को सच बता देता है कि वो उनकी फ्रेंड लीजा है, जो कि कार वापस लेने गई थी। अब जॉस अपने एक और साथी स्टीव के साथ यहाँ से बाहर चला जाता है और ली को बेन के पास छोड़ देता है। ली बेन से उसका मोबाइल फोन छीन लेता है, जिस पर बेन उससे कहता है कि अगर वो उसका फोन रखना चाहता है तो रख सकता है, और अगर उसे ढेर सारे पैसे चाहिए तो वो उसके लिए पैसे भी ला सकता है, बस उसे छोड़ दे। ये सुनते ही ली से कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ जो मैं ऐसा करूंगा? तो बेन भड़क जाता है और कहता है कि तुम सच में पागल ही हो। और ये बात से ली की सटक जाती है और वो एक प्लास्टिक रैपर से बेन का दम घोट कर उसे वहीं जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉस और स्टीव लीजा की कार के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें लीजा भी मिल जाती है। जॉस लीजा के पास जाता है और उसे कहता है कि आपके फ्रेंड्स बिल्कुल सेफ है और इस वक्त हमारे साथ है, तो कृपया करके आप भी हमारे साथ चलिए। बेसिकली वो लोग लीजा को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लीजा थोड़ा डाउटफुल हो गई थी, इसलिए चलने से पहले वो उन लोगों की एक पिक्चर क्लिक कर लेती है। अब लीजा कार में बैठ जाती है, लेकिन जॉस स्टीव से कहता है कि इस लड़की ने हमारे पिक्चर्स ले लिया और इसीलिए हमें इसे खत्म कर देना होगा। अब जैसे ही स्टीव लीजा को शूट करने वाला होता है, वो देखता है कि लीजा तो पहले ही बचकर भाग गई है। नाउ यहाँ से दूर शेल्टर में मिरियम और रे को होश आ चुका था और यहाँ ली आकर मिरियम को फिजिकली हरास करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ मौजूद रे अपने पैर में धसी लकड़ी को किसी तरह निकालकर इसी से ली पर अटैक कर देता है। ली घायल होकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन प्रॉब्लम
यहाँ ये थी कि रे का काफी खून बहने लग गया था और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि वो मर जाएगा। ऐसे में रे मिरियम को समझाता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है, इसीलिए वो अपना टाइम यहाँ वेस्ट ना करे और यहाँ से भाग जाए। मिरियम रे को यहाँ छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो यहीं रुक जाती है और रे की मौत उसके सामने ही हो जाती है। तो इस दुखद घटना के बाद मिरियम को मजबूरन यहाँ से भागना पड़ता है और यहाँ से बाहर आकर वो देखती है कि एक केज में सूजन बंद थी और दूसरे में बेन की लाश पड़ी थी। मिरियम सूजन को फ्री कराती है, लेकिन ठीक इसी समय यहाँ ली आ जाता है जो कि हंसते हुए उनसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ ही मिल गए, मैं तुम दोनों को एक साथ ही खत्म करने वाला था। मिरियम और सूजन ली पे अटैक करके उसे कैदी बना लेते हैं, जिसके बाद वो लोग उससे रास्ता पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। ली के वॉकी टॉकी पर जॉस की कॉल आती है, जिसे मिरियम पिक करती है और जॉस को धमकाती है कि वो ली को जान से मार देगी क्योंकि उन लोगों ने उसके साथियों को जान से मार डाला है। जॉस मिरियम को झूठ कह देता है कि लीजा उसके साथ है और अगर मिरियम ने कुछ ऐसा वैसा किया तो वो लीजा को जान से मार देगा। अब इस बात पे मिरियम का जो रिप्लाई आता है वो खुद जॉस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मिरियम कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, गो टू हेल, और इसके बाद वो कॉल को कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद मिरियम और सूजन मिलकर पूरे शेल्टर को आग लगाकर यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जॉस को सचमुच लीजा दिख जाती है और स्टीव से शूट कर देता है। जॉस शेल्टर की तरफ आकर देखता है कि यहाँ आग ही आग लगी हुई थी और ये देखकर वो मिरियम और सूजन को पकड़ने भागता है। वहीं स्टीव जब फ्लोर पे पड़ी हुई लीजा की बॉडी के पास जाता है तो वो नोटिस करता है कि बुलेट तो लीजा के बैग में लगी थी, विच मीन्स कि लीजा जिंदा थी। अब इससे पहले स्टीव इस बात को कॉम्प्रिहेंड करके कुछ कर पाता, लीजा उस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूजन और मिरियम ने ली को अभी भी कैदी बना रखा था और वो उसकी हेल्प से ही यहाँ से बाहर निकलने जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ जॉस आ जाता है जो कि सूजन को जान से मार देता है। मौका देखकर ली भी अपने आप को फ्री कराकर मिरियम को पकड़ लेता है, लेकिन जॉस ली से कहता है कि उसने ली के भरोसे वो शेल्टर छोड़ा था एंड वी कैन सी कि ली उसकी हिफाजत नहीं कर पाया। इतना कहकर जॉस ली को भी शूट कर देता है। जॉस मिरियम को भी मारने ही वाला था, लेकिन मिरियम उसे पूछती है कि आखिर उन लोगों ने उसके साथियों की जान क्यों ली। जॉस उससे कहता है कि पहले तो वो लोग उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस आए, फिर उन्होंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर ली जो कि वो पुलिस को भी दिखाने वाले थे, इसीलिए वो लोगों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें जान से मार रहे थे। अब यहाँ जॉस ये सब बोल ही रहा था कि पीछे से ली उठ खड़ा होता है और जॉस को जान से मारने की कोशिश करता है। इनफैक्ट वो उसे मार भी डालता है और इसके बाद वो मिरियम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन गेस व्हाट, अब तक लीजा यहाँ आ गई थी और वो ली को खत्म कर देती है, जिससे मिरियम की जान बच जाती है। जब लीजा मिरियम से बाकी साथियों के बारे में पूछती है तब मिरियम लीजा से कहती है कि उन्हें मेरी गलती की सजा भुगतनी पड़ गई है, यानी कि अब वो लोग इस दुनिया में नहीं है। मिरियम काफी रिपेंट करती है, वो कहती है कि काश मैं तुम्हारी बात सुन ली होती, काश मैं उन सबको यहाँ ना लेकर आई होती, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हिल वॉकर्स की कहानी एंड द मूवी इटसेल्फ इज वेरी सिंपल। यहाँ हमने देखा कि लीजा ने कैसे सबको पहले ही इस एरिया के लोगों के बारे में वार्न किया था, फिर भी वो लोग लीजा की बातों को अनसुना करके इस एरिया में घुस जाते हैं और यहाँ की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने लगते हैं। नाउ जॉस वगैरह एक हंटर्स का ग्रुप था जो कि ऑब्वियसली इलीगल हंटिंग करके डियर वगैरह के स्कल को स्मगल किया करता था, और क्योंकि मिरियम उसके फ्रेंड्स ने उनके कलेक्टेड डियर हेड्स की फोटो ले ली थी और वो पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाने वाले थे, इसीलिए जॉस और उनके साथी ने मिलकर इन लोगों को खत्म करने की कोशिश की और इसमें वो लोग काइंड ऑफ सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन वो लोग खुद भी खत्म हो गए एंड इन द एंड लीजा और मिरियम बच पाई। लीजा अपनी समझदारी से खुद भी बची और साथ ही मिरियम को भी बचाई। वहीं मिरियम को अपनी गलती की सजा अपने दोस्तों की जान से चुकानी पड़ी। तो बस यही थी हिल वॉकर्स की एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आप डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके रीलेवल बाय अनअकैडमी का टेस्ट को दीजिए, वहां साइन अप कीजिए। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपके अंदर स्किल्स है तो आप ऐसा कर पाएंगे। नाउ इफ यू आर न्यू टू द चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।